आज आप लोग यहाँ देख सकते हैं कुछ, ठीक है। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ अपने आप को इन्वॉल्व किया, एक काम में इन्वॉल्व किया कि मेरा ये काम है, मैंने यही काम करना है, इसमें पास हो फेल हो जो मर्जी हो, परंतु इसके साथ जोड़ करके मैंने सोचना शुरू कर दिया। जब वो सोचना शुरू कर दिया तो चैलेंजेस बड़े बड़े आ गए। कम जमीन और जो आपको चाहिए वो ज्यादा चाहिए, वो कैसे पॉसिबल होगा? आपकी डिमांड तो ज्यादा है, आपकी डिमांड है 100 बीघा वाले की। अगर सेब को हमने देखा 100 बीघा में जो है 10,000 15,000 पेटी पैदा कर रहा है आदमी, ठीक है। अब 100 बीघे में जब 15,000 पेटी पैदा कर रहा है, अब 10 बीघे वाला क्या सोचेगा, वो कैसे करेगा? उसके लिए तो ये क्वेश्चन हो जाएगा ना, वो तो प्लानिंग में मजबूर नहीं हो जाएगा, छोड़ने में मजबूर नहीं हो जाएगा। 100 बीघे वाले की कम्युनिटी में तो बैठ ही नहीं सकता वो। और 100 बीघा जो है सबके पास है नहीं है, गांव में 2-4 लोग होंगे इलाके में जो 100 बीघा के लैंड होल्डर है। मेजोरिटी ऑफ फार्मर हमारा 5 बीघा 4 बीघा 10 बीघा इससे ऊपर नहीं है। जब मैंने अपने आप का देखा तो 10 बीघा में मेरे पास था। अब 10 बीघा में ये किसने बोल दिया कि अब आप जो है उसमें 10 बीघा में जो है गुजारा करो, ठीक है। या तो आप जो आपकी कम्युनिटी है वो तो इस लेवल की है कि 10-10 हजार पेटियां है, बॉक्स निकालते, तब उनके पास एक लग्जरी लाइफ है, अच्छी क्वालिटी लाइफ है, अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे बच्चों को, अच्छा उनका सब कुछ है, मतलब उनका एक लग्जरी लाइफ है। वो है 100 बीघे वाला जिसके पास 1-1.5 करोड़ का टर्नओवर आ रहा है। 10 बीघे वाला क्या करेगा? 10 बीघे वालों की तो बेचारे की जो है हालत, 1000 पेटी में भी अगर वो पहुंच रहा है ना, 1000-1500 पेटी में, 1000 पेटी में पहुंच गया, 1500 में पहुंचा तो 15 लाख का सेब, फिर खर्चे काट लो, ठीक है। खर्चे काट के कहां पहुंचे आप? लास्ट में जब मैंने कैलकुलेट किया वो बेचारा कर्जे में, 15 लाख के सेब होने के बाद, ठीक है, आप 10 बीघा में खेती कर रहे हैं और आप जो है कर्जे में, आपकी लाइफ क्या? एक अल्टो गाड़ी होगी, ठीक है, 4 परिवार के मेंबर होंगे आप, 2-3 तो होंगे, एक बच्चा होगा, 3 तो आप हो गए, अगर पेरेंट्स हो गए तो 5 हो गए, ठीक है, 5 लोगों की फैमिली, ठीक है। फिर आपका कर्जा रिश्ता नाता लेना देना, ठीक है, ये जो खर्चे थे, ठीक है, एक सामान्य फार्मर्स जो हम चल रहे हैं, अभी जो स्थिति है, करंट जो स्थिति है, वो स्थिति हमने उसको जब भांपा तो उसमें हमने पाया कि 10 बीघा में आप जो है 1200-1400 पेटी में पहुंचे, उससे ऊपर नहीं जा सकते। जब ऊपर नहीं जा सकते तो छोड़नी पड़ेगी खेती, दूसरे काम में चलो भाई, ठीक है। 10 बीघा में आपको तो डिमांड है 10,000 पेटी की, तो डिमांड से मेरे को एक पॉइंट याद आया, स्वामी विवेकानंद की बातें हैं। उन्होंने बोला कि इंसान को कुछ भी करना है तो वो अपने अंदर डिमांड पैदा करे। जब वो अपने अंदर डिमांड पैदा करेगा तो ऑटोमेटिकली वो डिमांड के लिए जो वो प्रोग्रेस करेगा। अगर आप डिमांड ही नहीं करते हैं अपने आप से तो आप प्रोग्रेस ही नहीं करेंगे। आप डिमांड पैदा करो, ठीक है, ऐसी डिमांड पैदा करो कि नेचर को वो डिमांड आपकी पूरी करनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी हट हो जाएगी उस डिमांड के लिए। जब डिमांड लेस है आप, तो फिर क्या है? तब तो कुछ भी नहीं है। आप डिमांड पैदा करो। तो हमने डिमांड पैदा की कि 10 बीघा में 10,000 पेटी में जाना है मैंने। अब कैसे जाना है? टेक्नोलॉजी एप्पल की कहाँ है? पढ़े दुनिया के लिटरेचर मैंने कि ये टेक्नोलॉजी वो टेक्नोलॉजी, ये
कुछ नहीं मिला, सिर्फ किताबें मिली, अपनी अपनी थ्योरियां मिली उनकी, अपने अपने एरिया में उन्होंने अपने हिसाब से फार्मिंग करी, लैंड होल्डिंग की। ये जो आप देख रहे हैं मॉडल, ये दुनिया के किसी भी नक्शे में नहीं है, न किसी रिसर्च में, ये न कोई साइंटिस्ट ये बोलेगा कि ऐसा हो सकता है। ठीक है, आप भी नहीं बोलेंगे जो देख रहे हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल सामने मैं बोल रहा हूं कि ये 10,000 पेटी भी पैदा करेगा, और ये 20,000 प्लांट भी है, और ये प्रूफ इसको मैं कर रहा हूं। ये है डिमांड, इस डिमांड के पीछे मैं लगा हुआ हूं कार्य करने। उसमें क्या हुआ कि हमें एक मॉडल अपने आप में तैयार करना पड़ा पूरे अर्थ के ऊपर, कि अपने आप को आपको सरवाइव होना। एरिया बेस्ड टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूं मैं, ये एरिया बेस्ड टेक्नोलॉजी और एरिया बेस्ड प्रोफेशन, हमारा प्रोफेशन था ये इस एरिया के अंदर। इस प्रोफेशन को छोड़ के हम पलायन करते तो नेक्स्ट जनरेशन तो ऑलरेडी पलायन है। फिर अगर हम इस प्रोफेशन से स्टेबल हो गए, रुक गए, तो हमने वो पॉपुलेशन जो है जनरेशन को रोक दिया जाने से। ठीक है ना, वो जा ही नहीं सकता। अगर कल को मैं ये बोलूं अपने बेटे को कि आपको ये संभालना है, आप कहां जाएंगे? ठीक है, वो फंस जाएगा। 10,000 15,000 पेड़, इसको कैसे मैनेज करूं? ठीक है, वो जा ही नहीं सकता बंदा, उसको मैनेजमेंट के लिए 4 आदमी और ढूंढ के लाने पड़ेंगे। अब जो खुद भागना था उसने 4 और लाने। ठीक है ना, अपने सहयोगी, यार मेरी हेल्प करो। अब क्या हुआ, पलायन रुका नहीं, पलायन आपकी तरफ आया। आपने रोजगार के संसाधन जुटा दिए अपने फंड से, अपने पैसे से। आप नहीं गए बैंक के पास, आप नहीं गए किसी और, छोटे छोटे फंड से जो है आपने तैयार किया। ठीक है, उससे क्या किया, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आपने करी, खुद को रोजगार, 2-4 को अपने साथ रोजगार दे दिया, अपने फंड। जबकि आज की जनरेशन क्या बोलती है पेरेंट्स को कि आप हमें जो है पहले इतना पैसा दो, ठीक है, तब हम कोई काम शुरू करते हैं। अब पेरेंट्स बेचारे वो बोले कि हमारी हालत ये नहीं है कि हम आपको इतना फाइनेंस दे सके। अगर फाइनेंस देंगे भी, लोन लेंगे भी, आप उसको कैसे उसको रिकवर करेंगे? ठीक है, आइडियाज ये आपके पास। ठीक है, तो वो उनकी आपस में जो है पेरेंट्स और उनकी बच्चों की नहीं बनती है, कम्युनिकेशन नहीं बनता है। ठीक है, फिर वो बच्चे अपना अपना रास्ता कर देते हैं। ठीक है, कि हमें पैसा नहीं मिला। उनने एक वो डालना है पेरेंट्स के ऊपर प्रेशर कि मैं आपकी वजह से फेल हूं, मैं सक्सेस इसलिए नहीं हो रहा हूं। परंतु अपने आप को नहीं देखा है उसने कि आप सक्सेस होने के लिए आपको अपने आप में फंड तैयार करना है। ये तो चैलेंज है दुनिया का। लोन लेके तो सारे लगे हुए हैं, सिस्टम ही बिठाया हमने लोन के लिए। क्या कर रहा है, लोन ही तो ले रहा है। ठीक है, IMF का पैसा, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड, उसके लिए प्रोग्राम बने जा रहे हैं, तो ले ही रहे। परंतु चैलेंज यहां है कि आज दुनिया के लिए कि आप अपना फंड बनाएंगे, उसके लिए निकाला एक फॉर्मूला। 1 बीघा के अंदर 1,000 पेड़ का मैंने एरिया बेस्ड टेक्नोलॉजी, ये कि आपकी सबसे कम जमीन, वो किसान 1 बीघा के अंदर सोचे, आपको नहीं 10 चाहिए, आपको नहीं 50 चाहिए, 1 बीघा का ऊपर आप फोकस करें। 1 बीघा के ऊपर अगर आपने फोकस किया और ये टेक्नोलॉजी अपनाई 1,000 पेड़ वाली, अगर 10 किलो भी आपने सेब निकाला तो भी आप 500 बॉक्स भरते हैं 20 किलो के। 10 किलो भरना है एक पेड़ से सिर्फ, ज्यादा नहीं। ठीक है, अगर आपने 20 किलो भर दिया एक पेड़ से तो कितना हो गया, एक पेटी हो गई, 1,000 बॉक्स हो गया। 1 बीघा का फंड क्या है आपका, 1 बीघा के लिए जो आपने फंड रेज किया 2-3 लाख रुपया। ठीक है, जमीन का एक टुकड़ा आपने 1 बीघा लिया घर वालों से, उस पे आपने फोकस किया।
जैसे ही आप 1 बीघा पे काम करेंगे, आप एम्प्लॉय हो गए, आपने एम्प्लॉयमेंट अपने लिए ले ली, रोजगार ले लिया, आप एंटर हो गए, पूरे डेटा में एंटर हो गए कि ये बंदा जो है 1 बीघे पे काम कर रहा है, दुनिया का वेस्ट मटेरियल नहीं है, ये प्रोडक्ट है। क्योंकि वो अपने आप को उसने जो है उसमें लगा दिया, काम में लगा दिया है। जो मनरेगा है, ये बड़े ब्रिलियंट लोगों ने मनरेगा इसलिए लाया था कि जो गांव में लोग है वो काम नहीं करते हैं, भूखे रह जाएंगे, ठीक है, कुछ नहीं करे, इसलिए उनको मनरेगा के तहत ऐसा बोलो दिहाड़ी मिलेगी, काम करो अपना ही, तुम सरकार का नहीं करना, अपना करो, जॉब कार्ड बनाओ, रोजगार मिल जाएगा, ठीक है। तो उस मनरेगा में लोगों ने काम किया, अब कुछ लोग करते हैं, बाकी शर्माते हैं मनरेगा में, ठीक है। परंतु ये जो प्लान है, ये प्लान उस नौजवान के लिए कि जिसने अपने आप को स्वाभिमान से जीना है, इंडिपेंडेंसी से जीना है, मेहनत और ईमानदारी से जीना है, उसके लिए कि 1 बीघे के लिए फंड तैयार कर, ठीक है ना। जो आपके एक्स्ट्रा खर्चे हैं साल के, मेरे हिसाब से 5-6 लाख रुपया तो हर पेरेंट्स को अपने बच्चे के ऊपर खर्च करना ही होता है ना, कम से कम साल का, चाहे जैसे मर्जी खर्च करे, करना ही करना है ना उसके ऊपर। चाहे एक बच्चा है, जिसके 2 है तो 12 लाख खर्च करना होगा, ठीक है। परंतु आउटपुट कोई नहीं है, वो तो लगना ही है। अगर जो वो आपका खर्चा है एक्स्ट्रा, अगर आप उसको अपने लिए ही फंड बना दे, अपने लिए रोजगार में लगा दे, 1 बीघा का टुकड़ा तो हर एक किसान के पास होगा मेरे हिसाब से। हिमाचल में तो ऐसी स्थिति नहीं है कि लैंडलेस कोई जीरो है, वेस्ट डाली हुई है जमीनें। उसका जीता जागता प्रमाण ये है कि यहाँ तो दीवारों में भी जगह पेड़ों के लिए बनी हुई है, दीवारों में भी पेड़ है, फ्रूट लेना है ना आपने, ठीक है। हम तो 1 बीघा के अंदर अगर वो नौजवान कर देता है काम 1 बीघा में, तो अपने आप को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट उसने बना दी, अपने आप को एंटर कर दिया दुनिया में कि मैं दुनिया में बेकार नहीं हूं, मैं यूजफुल हूं, मैं अपना काम कर रहा हूं। दुनिया का आज एक सिस्टम बन गया है कि सैटेलाइट है, ठीक है, आपकी हर एरिया की पिक्चर चली जाएगी डाटा में, वो देख रहा है, पूरा सैटेलाइट से देख रहे हैं आपको, आपकी एक्टिविटीज देखी जा रही है, मेजॉरिटी ऑफ एक्टिविटीज देखी जा रही है, कल्चर एक्टिविटीज देखी जा रही है आपकी, ठीक है ना। हर एक्टिविटीज को नोट किया जा रहा है कि कौन से एरिया में किस तरह का पोटेंशियल बन रहा है, और ये लोग जो है किस तरह से अपने आप को सरवाइव होंगे। तो आपको अपने एंट्री ग्लोब में करानी है, इसको बोलते हैं नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो हॉर्टिकल्चर। कि हॉर्टिकल्चर को इतना छोटा प्रारूप में ला दिया, जो बहुत बड़े जमीन में होना था वो छोटी जमीन के अंदर ला दिया, और जो बहुत बड़े पेड़ों में होना था वो छोटे पेड़ों के अंदर ला दिया। ये है रिसर्च जो मेरे द्वारा मैंने अपने लिए करी। ये हुई क्यों? क्योंकि मैं अपने आप को अर्थ से अलग नहीं मानता हूं। सुबह उठता हूं, यहीं का पानी पीता हूं, उसी पानी को पी करके मैं चलता हूं, यहीं की रोटी खाता हूं, ठीक है, लास्ट में यहीं जाऊंगा, ताकि मैं लास्ट में अर्थ को ये बता पाऊं कि मैं पैदा हुआ था और मैं वेस्ट नहीं रहा, मैं बड़े अच्छे तरीके से एंटरटेन किया इसके अंदर अपने आप को, लास्ट में भी मैं जो है एंटरटेन होते जाऊंगा। नेचर से पैदा हुए थे, नेचर में ही चले गए। जो नेचर से जो आपने एनर्जी ली थी, उस एनर्जी से जितना भी कम्युनिटी के अंदर जो भी कुछ हुआ, वो ऊर्जा जो है बढ़ गई, वो स्थापित हो गई। चाहे वो चल लगाए या किसी ने दिमाग से सोचा। आज का जो टॉपिक था ये नेचर का ही टॉपिक हो गया, ये खुद ही हो गया, ये नेचुरल टॉपिक है। ये वही जमीन है, मिट्टी है। जब आप जाते हैं ना, या हम जाते हैं इलाके में, तो हम क्या करते हैं,
ये मेरी जमीन भाई, ये देखो दिखाते हैं। जब दिखाने लायक हुई तो दिखाएंगे, जब दिखाने लायक नहीं होगे तो जब दिखा रहा है ना उसको बोलेंगे चल 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 तू आगे, क्या दिखा रहे तो हमने तेरा दिखा हुआ है, आप दिखाना चाहेंगे दिखाएंगे तब। ये देखो मेरी जमीन, ठीक है, ये देखो मेरी वो मिट्टी सबसे अच्छी है। तो वो जो भाव है, अगर हमने उसको अपनी माँ के रूप में जो है ना स्वीकार किया ना कि आप जमीन में जा रहे हैं तो आप अपनी माँ के पास जा रहे हैं, तो वो मिट्टी आपको रिस्पॉन्स करेगी, ऐसे ही आपके लिए जो है प्यार छोड़ेगी कि आ गया मेरा बेटा, आजा बेटा क्या चाहिए तेरे को, ठीक है ना, बैठाएगी वो। फिर आपको दिखेगा कि मेरी माँ की टांग टूटी हुई है, इसके कपड़े फटे हुए, किसी में झाड़ियां जमी हुई है, किसी के खेत के डंगे गिरे हुए हैं, तो वो चल तो रहा है, उसको पता ही नहीं लग रहा है कि ये बीमार भी पड़ी हुई है, मिट्टी बीमार पड़ी हुई है आपकी। तो आप उस बीमारी को ठीक करो, जब उसको ठीक करेंगे तो वो सुंदर हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी, ठीक है ना, चलने लायक बन जाएगी, दिखाने लायक बन जाएगी। एक दिन ऐसी बन जाएगी कि लोग जो है उस मिट्टी को देखने आ जाएंगे आपकी। जब उस मिट्टी को देखने आएंगे तो आप खुशी से समाएंगे कि नहीं, बोलेंगे मेरी माँ को देखने सब आते हैं, आज मेरी माँ के दर्शन करने सब आ रहे हैं, ठीक है। तो ये है राइट विजन हमारा, हम सबको करना है ये। क्योंकि जब हम किसी के घर में जाते हैं, उनकी माता जी को नमस्ते करते हैं, माता जी नमस्ते, पैर छूते, तो जिसके साथ गए उसका भी सम्मान बढ़ गया, उनका भी सम्मान बढ़ गया कि देखो मेरे बेटे के साथ कितने संस्कारी लोग आए, मेरी भी इज्जत मान कर रहे हैं। तो वो जब आप अपनी जमीन में जाएंगे या मिट्टी में जाएंगे, अगर आपकी जमीन में वाकई बोलेंगे लोग यार कितनी अच्छी मिट्टी है, आपने तो यहाँ ऐसा भी कर दिया, आपने तो यहाँ ऐसा भी कर दिया, ठीक है, तो वो एक भाव है हमारा इमोशन के साथ। जिसके अंदर इमोशन नहीं है वो डेड है, वो जिंदा लाश है। इमोशन है इंसान के अंदर, भावुक भी होता है वो, रोता भी है वो, प्यार भी करता है वो, हंसता भी है वो, दुख भी झेलता है वो, खुशी भी महसूस करता है, इमोशन है उसके पास। ये इमोशन से अगर हम किसी भी काम को करते हैं तो वो काम में भी सेंस है। अगर मैं अपनी बात बोलूं तो ये पेड़ पौधों के साथ मैं ऐसे थोड़ी जानता हूं कि पेड़ पौधे है, मैं तो ऐसे जाता हूं ये तो मेरे बेटे हैं, ये बच्चे हैं, इनको क्या हो गया, यहाँ से क्या प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो ये मेरे को ऐसे फील करते हैं। एक गडरिया होता है ना, बकरी वाला, बकरी वाला, किसी ने मुझे कहानी सुनाई, कहानी नहीं सुनाई थी, प्रैक्टिकल बताया था। विजय सिंह ठाकुर जी है, वाइस चांसलर रहे वो नॉन यूनिवर्सिटी में, बाहर जाते रहते थे। उन्होंने बोलो मैंने एक ऑर्चर्ड ऐसा देखा प्रेम, जहां पे एक अंग्रेज जो है हमारे को ले गया, जैसे वो गेट से अंदर गए और उसने एक म्यूजिक ऑन किया, म्यूजिक के साथ वो चलता रहा, और वो पेड़ जो है हमें हर पेड़ों के पास जाए, हर पेड़ों के उसने नाम रखे हुए थे, उनको वो हेलो करता, हेलो जॉनी, हेलो टॉनी, मतलब सबके नाम। हम हैरान हो गए कि वो बंदा जो है चलता गया और सब पेड़ों के नाम बोल रहा था। तो मेरे को ध्यान आया, मैंने कहा ठाकुर साहब बिल्कुल ठीक बात है, ये हमारे हिमालयों में गडरिया होता था ना, अभी भी होता है, भेड़ बकरी वाला। हमारे बुजुर्ग भी होंगे शायद। तो उसके पास अगर 5000 भेड़ बकरियां हैं, उसने उन 5000 के नाम रखे हुए, उस गडरिये ने, और नाम से बुलाता है उनको, वो इसलिए उनका वो मालिक है, वो उसके बच्चे हैं, रोज जो है उनके साथ रहता है, वो सोता भी उनके साथ है, उठता भी उनके साथ है, तो नाम भी याद है उसको, तो उनके साइन भी याद है। किसी का कान छोटा, किसी का सींग बड़ा, पहचानता है वो, हम नहीं पहचान पाएंगे। तो ये
वही चीज आ जाती है। उस गडरिये ने 5,000 भेड़ बकरियों को जो है मैनेज करता है, उनका मालिक है वो, पूरा उनके साथ उसका जीवन है। वैसा ये जो फार्मिंग है, मेरा भी एक जीवन है। ये मैं 20,000 पेड़ पौधों के साथ रह करके आंख बंद करूं तो मेरे को दिखता है कि उस दीवार में भी पेड़ है, वहां ऐसा पेड़ है, वहां इस रंग का पेड़ है, ठीक है, वहां उस पेड़ में ये प्रॉब्लम है। क्योंकि रोज मैं इसमें इन्वॉल्व हूं, सुबह उठ करके भी इन्वॉल्व हूं, शाम को यहीं आ रहा हूं। रिकॉर्ड है 20-22 साल की उम्र में रात मैंने कहीं नहीं लगाई बाहर। मैं चंडीगढ़ से भी घर पहुंचा, कहीं रुका ही नहीं, क्योंकि सुबह मेरे को अपने बच्चों के साथ खड़ा होना था, इनके साथ। अगर मैं पहली रात कहीं सो जाता तो दूसरे दिन मैं उनके पास पहुंच ही ना पाता। मेरी प्लान हुआ ऐसे चेंज हो जाते, चलो भैया आज इधर को चल जाते हैं। रिश्तेदारी में सुबह उठेंगे आप, ठीक है, फिर बोलेंगे ब्रेकफास्ट तो कर लो महाराज, चलो अब लंच तो कर ही लो, फिर लंच के बाद अब शाम को चले जाना। मैं अब क्या है शाम, अरे शाम आज तो होगी, अब कल ही चले जाना, फिर दूसरा दिन भी आपका वहीं खत्म। जब आप प्रोग्रेस या एक उसमें जुड़े हैं, तो मेरा कहने का मतलब है कि आपके टाइम टेबल को जो है बिल्कुल मेंटेन रखना है और उस पर चलना है। फिर आपका एक कल्चर बन जाएगा, वो आदत हो जाएगी वो। फिर आप उसमें किसी भी काम को करेंगे, एक सीरियस रूप में करेंगे। फिर जब ये काम मेरा कोविड के बाद लोगों ने देखा, तो उसमें बहुत सारे किसान आए, मेरे लगे यहाँ पे। अगर मैं आज ग्रुप में ही बुलाए ये तब इतने लोग आए। अगर हम ऐसा बोलते कि आ जाओ, तो यहाँ लोग को है संभालना मुश्किल हो जाता, ठीक है ना। हमने इतने ही लोगों को बोला कि जो थोड़े सीरियस थे, 3 सालों से हमारे साथ चल रहे थे, 3 साल से जो है वो चल रहे थे, वो हमारे बीच आए, वो किसान, उनसे भी आपको मिलाएंगे। 3 साल में आपने क्या फील किया, क्या प्रोग्रेस की। और जो सीरियस लोग थे, मैं उनके हर खेत में पहुंचा हूं। मैंने ये नहीं किया कि मैंने नहीं जाना या नहीं, मुझे पता है मैं उनके खेत में पहुंचा हूं और सबके गया हूं। एप्पल फार्मिंग ये नहीं है कि आप सवेरे के शाम को इसमें कहीं से कहीं हो जाओ। ये एक नई टेक्नोलॉजी है जो यहाँ पे काम हुआ है, ये कहीं दुनिया में आपको मिलनी नहीं। आप किसी से पूछेंगे, साइंटिस्टों से पूछेंगे, एक्सपर्टों से पूछेंगे, बोलेंगे पागल है तुम, कहां फंसे उसके चक्कर में, ठीक है। वो तो थ्योरी नहीं है, परंतु जो कर रहे हैं उसको महसूस कर रहे हैं, ठीक है ना। हम तो यहाँ प्रैक्टिकल खड़े हैं, हमने तो प्रूव करके सामने दिखा दिया। आज उनका हौसला ना टूटे, उन किसानों का जिनने मेरे को देख करके रिस्क उठाया। किसी ने परिवार के साथ जो है बोला कि मेरे को पैसे दो जी, मैंने ये काम करना है, उनका हौसला ना टूटे। जब मैं खड़ा हूं तो आप भी खड़े रहो, ठीक है। मैं भी तो चल ही रहा हूं, आप भी मेरे साथ चलते रहो। सफर पहुंचेगा कहीं ना कहीं। ये बात जरूर है कि जिस दिन आपने शुरू किया है, उसी दिन आप जो है उस इलाके में, उस सोसाइटी में और अपने परिवार में वैल्यूएबल पर्सन है आप। आपका मान सम्मान हुआ होगा। कुछ लोगों ने आपको इग्नोर किया होगा, परंतु बाद में वो लोग भी ये सोचते होंगे कि ये तो निकल गए आगे, हम तो रह गए। तो वो बड़ी बात है आपके लिए, आपके हौसला के लिए, अपने आप के लिए, सर्वाइवल के लिए, एक बोलते हैं ना आत्मबल के लिए। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस ना डगमगाए, उसमें आप टिके रहें, परिणाम आपको मिलेंगे। मेरा भी सफर कौन सा बड़ा लंबा था, पहले रिसर्च करनी पड़ी, रिसर्च के बाद इसको समझना पड़ा, फिर इसको जमीन पे उतारना पड़ा, जमीन में फिर लार्ज स्केल पे ले जाना पड़ा। तो इस मैनेजमेंट में मैं तो लगा ही हुआ हूं, मेरे को तो ये करना है। आज दुनिया की जो बागवानी है, बागवानी से लोगों का इंटरेस्ट टूट रहा है, आपने देखा होगा। क्यों टूट रहा है? कंफ्यूज हो गए वो पूरी तरह।
रिस्क की रिस्क, जितना भी उनने प्रयोग किया उसमें ही रिस्क। जितनी भी उनने टेक्नोलॉजी सुनी, लगाया है, कुछ ना कुछ इन्वेस्ट किया, कुछ नहीं हाथ आया, वो वहां के वहीं। अब धीरे धीरे इंटरेस्ट उनका जो है टूटता जा रहा है कि यार ये इसमें तो फ्रॉड ही चल रहा है, इसमें तो ये ऐसा ही होगा, ये इंडस्ट्री ऐसी बन गई है, इसमें तो सब ही मतलब एक दूसरे को कंफ्यूज ही हो रहे हैं। तो इस वजह से मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूं, बहुत टाइम के बाद ये वीडियो भी बन रही है शायद। मैं नहीं अपनी कमिटमेंट से हटा, ना मैं अपने प्रोग्रेस से हटा, ठीक है। 19 में कोविड था, 19 के बाद मेरी वीडियोस आई थी, वीडियोस के बाद जो है लोगों का एक माइंड सेट बना, कुछ दिखा उनको, उसके बाद कुछ ने चलना शुरू किया, कुछ ने सोचना शुरू किया, ठीक है ना। कुछ ने उसको डिबेट में ले गए, अभी वो डिबेट में चल रहा है। कईयों ने प्रैक्टिकल में उतार दिया, तो जो प्रैक्टिकल में उतर गए वो पहुंच गए आज 3 साल के सफर में। जो डिबेट में वो अभी भी डिबेट में ही है, जो क्वेश्चन मार्क में वो क्वेश्चन मार्क में ही खड़े हैं। परंतु मेरा निरंतर वही प्रोग्राम है, वही प्रोग्रेस है जो 3 साल पहले जो यहाँ आए थे। आज 3 साल के बाद आपको कितना बदलाव दिखा? यहाँ तो हर महीने बदलाव होता रहता है यहाँ तो, क्योंकि बढ़ता पौधा जो है, ठीक है, उसकी ग्रोथ आपको खुद ही दिखेगी। हर साल जो है वो शाइन करता है, हर साल वो जो है ग्रोथ करता है। अगर वो रुक जाता, ठीक है, तो वो तो फिर आपको भी दिख जाना था 3 साल के बाद। आपके भी आज हौसले टूटने थे कि कहां फंसे थे प्रेम चौहान के चक्कर में, ठीक है, ये तो खुद ही फेल है। अब आपके पास एक ऐसी ऊर्जा और आ गई कि आप 3 क्या, अब आप 10 साल भी वेट करेंगे, बोलेंगे कि नहीं पौधा होगा हमारा भी तैयार, ठीक है, और सेब उसमें भी लगेंगे। पेशेंस आपको रखना होगा, क्योंकि अभी मैं खड़ा हूं, मैं भी आपके बीच ही हूं। मेरे को देख करके आपने शुरू किया, तो आज आपके साथ हम आज भी हैं, कल भी होंगे, हमेशा होंगे। आप छूट गए रास्ते में, जो कोई छूट गया होगा, ठीक है, जिसने छोड़ दिया होगा वो उसकी अपनी किस्मत है, ठीक है। मैंने नहीं छोड़ा, ना आपने छोड़ा, ये सब की कलेक्टिव लड़ाई है, कलेक्टिव गोल है। आपको भी अपनी जगह में सरवाइव होना है, मेरे को भी अपनी जगह में सरवाइव होना है। एक दूसरे को देख करके मैं इसीलिए बोलता था, हर इलाके में जहां भी आप शुरू करते हैं 5 लोग 6 लोग आप इकट्ठे होकर के काम करें। उससे क्या होगा कि आपकी एनर्जी बनी रहेगी, आपको डोमिनेशन नहीं फील होगी, फ्रस्ट्रेशन नहीं फील होगी। या जो दूसरे लोग आपको जो है वो फ्रस्ट्रेट करने आएंगे, आप उनका मुकाबला कर सकते हैं। इसलिए मैं 5-6 लोगों को इसलिए बोलता था कि आपने, क्योंकि जो आप काम शुरू कर रहे हैं वो आपके इलाके और गांव वाले ही पहले ये बोलेंगे कि पागल हो गए ये, ऐसा नहीं होता है। बोला सर, जब ये वैरायटी लगाई, जब आप पहले बार हमारे यहाँ आए हाँ जगह देखने, तो बोला कि ऐसे भी सेब होते इतने नजदीक में लग हाँ रहे ये कोई सेब है? हाँ मैंने कहा जी हम तो अपने आप ही दूसरे गुरु के भरोसे चल रहे हैं, और हमें वो हर दिन हर समय तैयार कह रहे कि हम खड़े हैं आप लोगों के साथ, और वही दिशा निर्देश बता रहे हैं। और हम भी मन का इसको संभव करके जाएंगे, जब वो लोग उनका संभव हो गया तो हम भी संभव करके जाएंगे। बिल्कुल, ये बात है कि अब इसीलिए मेरे को ये बुलाने थे आज आप लोग, कि आप लोग टूटे ना, हारे ना, आप टिक गए, आप चलते रहो। मैं टिका हुआ, आपको सामने दिख रहा है। अब जब यहाँ तैयार हो गया तो वहां भी वैसा ही तैयार होना है। सिर्फ आपको वो टेक्निक को समझना है, पकड़ना है, आप चलते जाओ। वो पीछे से आपका नकल जरूर करेंगे वो, ठीक है ना। जब नकल करेंगे, आपने हमेशा, होता क्या है कि हर एरिया में आपको अपनी टेक्नोलॉजी, जो हमारा सेब बागवानी जो पीछे गई ना, जो 20 साल पहले होना था वो 40 साल बाद होता है। क्योंकि जो लोग सीख जाते हैं वो आगे नहीं बताते हैं, टेक्नोलॉजी को जो है स्टोर करते हैं, वो डेड कर देते हैं टेक्नोलॉजी को, स्प्रेड नहीं करते टेक्नोलॉजी को। ये जो डेड करने वाली जो हमारी मानसिकता है ना, इंडियन मानसिकता है, ये मेरे पास होना चाहिए, इसके पास नहीं होना चाहिए। आपको ये दबानी नहीं है, आपको बताना है।
आपको इसमें ये नहीं सोचना है कि इसमें हमारी बेइज्जती हो रही है, कि आप कोई बिना रिसर्च की कोई बागवानी कर रहे हैं। हम तो यहाँ तीसरी बारी कर रहे हैं ना। अगर जुब्बल कोटखाई कोटगढ़ कुमारसन की बात करें ना, तो ये तो थर्ड टाइम है। तीसरी बारी सेब का बगीचा लगा रहे हैं। दूसरी बारी तो मैंने कर दिया तैयार, पहले था, अब दूसरी बारी शुरू हो गया। ठीक है ना। अब ये ऐसे इलाके हैं, ऐसे लोग हैं जो अभी मक्की बीज रहे हैं, सेब उन्होंने देखा ही नहीं है। 100 साल हो गए सेब को आके हिमाचल में। हिमाचल में भी अब अगर आप ये देखेंगे, अभी सराज वाला जो एरिया है, मंडी सराज वाला, वहां पे लोग बेचारे मटर और उसको ही बीजते हैं। तो ऐसे उन्होंने देखा ही नहीं है। यहाँ तो तीसरी बारी शुरू हो गया। तो ये क्यों स्प्रेड नहीं हुआ हॉर्टिकल्चर, और लोग जो है इसको चाह रहे हैं। ठीक है, देखो